फजलुर रहमान और मरियम नवाज का हुकूमत पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी का हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नून लीग के सेनेटर्स को फोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक नहीं पता, इसीलिए कहा कि इंतखाब न्यूट्रल है। इंकशाफ किया कि सलीम मांडवीवाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात से वाज़ेह हो गया हम किस तरह अखलाकी तनज़्ज़ुल का शिकार हैं। रियासतें अखलाकी अक़दार खो दे तो ताकतवर मुजरमों के साथ NRO जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। ऐसी रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। कोर कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से वो आगाह हैं, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा चाहते हैं साबिका फाटा की महरूमियों को दूर किया जाए। मिर्जा आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा इलाके ज़िला खैबर से है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में जोहराना। सादिक संजरानी, नौ मुंतखब और पुराने सेनेटर्स और विफाकी वुज़रा की शिरकत। चेयरमैन सेनेट पीडीएम का होगा या हुकूमत का फैसला कल होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 अरकान की अक्सरियत, हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 अरकान है। एक एक वोट की अहमियत बढ़ गई। जमात इस्लामी का वोट किसको जाएगा? जमात इस्लामी का एक, BNP और ANP का एक एक वोट इंतखाब में अहमियत इख्तियार कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन। सिराजुल हक से चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी सिराजुल हक से मिले, वोट देने की दरख्वास्त की। जमात इस्लामी के तर्जुमान का कहना है कि अमीर जमात इस्लामी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। MQM का एक बार फिर वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में MQM हुकूमती उम्मीदवार को वोट देगी। मुस्लिम लीग काफ का भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत का इरादा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के इंतखाब पर हम एक पेज पर हैं, साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे, हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता जाएगा। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी कल यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, तमाम अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है। बावन सेनेटर्स आज रिटायर हो जाएंगे। कई शख्सियात दोबारा मुंतखब होने में कामयाब। 48 नामुंतखब अरकान सेनेट कल हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने वालों में तहरीक इंसाफ के 19, पीपल्स पार्टी के 8, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6, मुस्लिम लीग नून के 5, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 3, MQM, BNP मेंगल और ANP के 2-2 और मुस्लिम लीग काफ के 1 सेनेटर शामिल। PCB का HPL PSL 6 के मुलतवी मैचेस जून के पहले हफ्ते में कराने का फैसला। PCB और PSL के फ्रेंचाइजीज के दरमियान इत्तफाक हो गया। PCB का कहना है कि PSL 6 के मैचेस कराची में कराए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान का बरहमी का इजहार। कहा टिकटॉक वीडियोस हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं। टिकटॉक वीडियो से माशरे में फहाशी फैल रही है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। DG PTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दे दी है, लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक टिकटॉक के अहदेदार गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए ताउन नहीं करते, उस वक्त तक ये ऐप बंद रहेगी।
MQM लंदन की खातून रुकन कहकशां हैदर कराची में होने वाली टारगेट किलिंग की वारदातों से मुताल्लिक नेटवर्क चला रही है। CTD और रेंजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, मुबैना टारगेट किलर और कहकशां के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो भी सुनाई गई। सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने कहा कि टारगेट किलिंग का नेटवर्क अमरीका से चलाया जा रहा है। DIG CTD उमर शाहिद ने बताया कि कहकशां हैदर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मुल्क मुखालिफ तंजीमों के साथ मिलकर सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारों और सियासी और मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए ग्रुप तश्कील दिए। कहकशां हैदर के खिलाफ दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। समाजी कारकुन परवीन रहमान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस और FIA ने JIT रिपोर्ट और ज़िम्मी चालान जमा करा दिया। बताया गया कि दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि एक इंटरव्यू में परवीन रहमान ने रहीम स्वाति की जानिब से ज़मीन पर कब्जा करके कराटे क्लब बनाने का जिक्र किया था। परवीन रहमान ने इंटरव्यू में इमरान स्वाति को लैंड ग्रैबर और भत्ताखोर कहा था। परवीन रहमान ने कहा था कि रहीम स्वाति उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। शवाहिद और गवाहान के बयानात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि रहीम स्वाति और दीगर साथियों ने परवीन रहमान का कत्ल किया। 21 जनवरी के बाद मुल्क में पहली बार कोरोना के 2200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 42,164 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 2,258 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना के 1,290 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 741 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि हो सकता है हालात ज़्यादा ख़राब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि इम्तहानात वक्त पर हों। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि कोरोना की शरह देखकर 7 शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद किए। पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। जहाँ इम्तहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का नाम फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पंजाब के कुछ शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है। कोई बोला हमें भी छुट्टियां दे दो प्लीज़। छुट्टियों के ऐलान पर कुछ लोग वफाकी वज़ीर से खफा भी नजर आए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन हारने पर हफीज शेख को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। आइन के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सिर्फ रुकन असम्बली वज़ीर मुकर्रर किया जा सकता है। आर्टिकल 2A के तहत गैर मुंतखब शख्स रियासत के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान के 17 मुशीरान खास के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर समात के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने आइंदा समात पर वज़ीर आज़म के तमाम मुशीरों का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा बताया जाए मुशीरान खास ने काबीना में क्या उमूर अंजाम दिए। कराची में शादी का झांसा देकर कीमती अशिया हथियाने वाला जालसाज खानदान गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बारात लेकर शादी हॉल पहुंचे। मुलजिमान में मियाँ बीवी और 2 बेटे शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ 30 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर में सफाई के नाक़िस इंतजामात और कचरे के ढेर पर पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गुड गवर्नेंस का मामला है और हुकूमत इसमें नाकाम नजर आ रही है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शहर में जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पंजाब हुकूमत और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई का मुनासिब इंतज़ाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में कोरोना की बरतानवी किस्म फैल रही है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर में 8 और गुजरावाला में 9% कोरोना केसेस की मुस्बत आने की शरह है। लोगों ने कोरोना वायरस में खातिर खा एहतियात नहीं की। कहा कोरोना की तीसरी लहर में मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। बुजुर्ग शहरियों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। कराची में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 1000 अफराद, पेशावर में 300 से ज़्यादा और लाहौर में 1400 से ज़्यादा शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर सेहत से नजरा पेश हो
ने वैक्सीन लगवा ली। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। 61% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया, अलबत्ता 39% ने इनकार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS के नए सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में पाकिस्तान को दुनिया के उन ममालिक में शामिल किया गया है जहां वैक्सीन लगवाने के बारे में अवाम ज्यादा पुरजोश नहीं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की वजूहात में सबसे ज्यादा यानी 23% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन के मुज़र असरात का खदशा जाहिर किया है। 21% ने उमूमी तौर पर हर तरह की वैक्सीन के खिलाफ होने का कहा। LPG की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 82, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 317 रुपये की कमी। मार्केट में LPG 120 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त NA 249 कराची पर ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की सजा। तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली के रुकन असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। दोनों की बुनियादी जमाती रुकनीत खत्म। क़यादत को दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की भी सिफारिश। PS1 जैकबाबाद से असलम अबड़ो और PS18 घूटकी से शहरियार खान ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर कहते हैं शहबाज गिल अपनी मर्जी से अदालत आते और जाते हैं। हम बिजली के मंसूबे और मोटरवे बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि कौम के लिए लंगर खाने और पनाहगाहें, हुकूमती अरकान के लिए नोटों के ब्रीफ केस, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। इमरान खान के साथ आज वो घोड़े हैं जो हर रेस में नाकाम हो चुके हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। एडिया खान की तहसील पहाड़पुर में तूफानी बारिश और ज़्यादा बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक। आज़ाद कश्मीर में बाग, नकियाल और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। गजर, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बहार के रंगों से शहर सजने लगे। वादी स्वात ने रंग बिरंगे फूलों से सिंगार कर लिया। वादी का हुस्न बढ़ गया, सयाह खिंचे चले आए। लाहौर में भी जश्न बहारा के सिलसिले में सजावट, फूलों ने शहर की रौनक बढ़ा दी। मॉल रोड पर रोशनियां ही रोशनियां, रोशन नहर और सड़कें शहर का झूमर बन गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ने कहा है कि नेपाल में कर्नल रिटायर्ड हबीब की गुमशुदगी में भारतीय खुफिया एजेंसीज का हाथ सामने आया है। नेपाली तहकीकात के मुताबिक भारतीय बाशिंदे कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद को लापता करने में मुलव्वस हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत से बार बार राबता करने पर भी कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद का अगवा जिनेवा कन्वेंशन आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का कैलेंडर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। सेंटर में सहूलतों को आलमी मयार का करार देते हुए कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को इस सतह पर हर सहूलत देने का क्रेडिट लाहौर कैलेंडर्स को जाता है। यहाँ से कौमी टीम को मजीद खिलाड़ी मिलेंगे। और अबुधाबी टेस्ट में अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी की डबल सेंचुरी। कप्तान असगर अफगान 164 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान ने पहली इनिंग्स 545 रन पर डिक्लेयर कर दी। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।